अगर आप इस्लामाबाद में नए आए हैं तो जिस जगह की आपको सबसे ज़्यादा तलाश होगी वो एक ऐसा बाज़ार होगा जहां पर अशिया ज़रूरियात इंतहाई सस्ते दामों मिल सकें। इस हवाले से आप यहां के किसी भी बासी से रब्ता करेंगे तो वो आपको इस्लामाबाद की मशहूर आपारा बाज़ार का बताएगा। आब यानी कि पानी, पारा यानी कि टुकड़ा या हिस्सा। मैं अक्सर ये सोचता था कि किसी बाज़ार का नाम आपारा कैसे हो सकता है, तो ये सोचते सोचते इसी तसव्वुर में गुम हो जाता था कि शायद पुराने वक्तों में यहाँ कोई पानी का चश्मा होगा जिसकी वजह से ये अपारा बाज़ार पड़ गया, मगर ऐसा नहीं है। मुझे भी ये बात 2 बरस कबल पता चली कि अपारा बाज़ार का नहीं बल्कि एक लड़की का नाम है। जी हाँ, इस्लामाबाद का मशहूर अपारा बाज़ार एक बंगाली लड़की के नाम से मंसूब किया गया था। इस हवाले से इसकी तारीख इंतहाई शानदार है। तो चलिए आइए आप और मैं इसकी इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प तारीख को जानते हैं। आपारा मार्केट की तारीख जानने के लिए इस्लामाबाद की तारीख जानना बहुत अहम है। और अगर हम इस्लामाबाद की तारीख की बात करते हैं तो बाग कलां नामी गांव बहुत अहमियत रखता है। इस्लामाबाद की शुरुआत ही तो इसी गांव से हुई थी। कटारियां गांव यानी G5 से थोड़ा सा पीछे बाग कलां नामी गांव मौजूद था। इसे उस वक्त बागा भी कहा जाता था और इसी गांव में सेक्टर G6 भी आबाद हुआ। इधर ही इस्लामाबाद का सबसे पहला कमर्शियल जोन भी तामीर किया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए सबसे पहले रिहायशी क्वार्टर भी इसी गाँव में तामीर किए गए और इन्हीं ज़ेर तामीर क्वार्टर में से एक इस्लामाबाद का पहला पुलिस स्टेशन जबकि दूसरे को पहला बैंक बनाया गया। नाजरीन, दिलचस्प बात तो ये है ये दोनों एक छोटे से क्वार्टर्स में कायम थे और ये क्वार्टर्स आज भी मौजूद हैं और इन्हें लाल क्वार्टर्स कहा जाता है। नाज़रीन, अगर हम 1961 की मरदमशुमारी की बात करते हैं तो रावलपिंडी की हदूद में बाग कलां यानी बागा नाम का ये गाँव मौजूद था। इसका रकबा 698 एकड़ था और इसकी आबादी 663 नफूस पर मुश्तमिल थी। बागा बाद में दारुल हुकूमत तो बन गया मगर 1961 की मरदमशुमारी तक ये G6 नहीं बाग कलां था और इस्लामाबाद का बाकायदा आगाज़ इसी बागा गांव से हुआ। यहाँ सरकारी मुलाजमीन के लिए क्वार्टर बनाए गए और उन्हें कराची से यहाँ भेजा गया। इन्हीं मुलाजमीन में बड़ी तादाद मशरकी पाकिस्तान के लोगों की थी। इनमें से एक अब्दुल वाहिद के यहाँ बेटी पैदा हुई। ये इस नए शहर में जनतों से आने वाला पहला नन्ना वजूद था जिससे तमाम मुलाजमीन और इनके घरानों में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटी को अल्लाह की रहमत समझते हुए इसे इस्लामाबाद के लिए बरकत करार दिया गया। सब ने मिलकर खुशियाँ मनाईं जैसे सबके घरानों पर रहमत उतरी हो। वालदैन ने बेटी का नाम आपारा रखा। उस वक्त के चेयरमैन CDA की अहलिया मुबारकबाद देने अब्दुल वाहिद के घर आईं तो पूछा बेटी का क्या नाम रखा है। बताया गया कि इसका नाम आपारा है और इन्हीं दिनों बागा गांव में इस्लामाबाद की पहली मार्केट तामीर हो रही थी। CDA ने ये मार्केट अपनी इस बेटी के नाम से मंसूब कर दी और आज हम इसे आपारा मार्केट कहते हैं। 1971 की जाड़े की यख बस्तगी में हम ऐसे बर्फाब हुए कि बेटी गंवा दी और हमारे हिस्से में सिर्फ मार्केट रह गई। ये कहानी मुझे इस्लामाबाद के एक बुज़ुर्ग ने सुनाई तो कुछ याद नहीं कि हैरत ज़्यादा थी या दुख ज़्यादा था। बेटियाँ तो सांझी होती हैं लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए। ये बेटी सिर्फ 11 साल बाद पराई हो गई और इसके और पाकिस्तान के बीच नफ़रतों की खलिज हायल हो गई। सितंबर के इन अयाम में जब मैं इस्लामाबाद में बैठा इस बेटी को याद कर रहा हूँ, क्या अजब ढाका, राजशाही, सहलट, नारायणगंज या किसी और शहर में कहीं ये बेटी भी जो अब नानी या दादी तो बन चुकी होगी अपने बच्चों, नवासे नवासियों, पोते पोतियों को बता रही होगी कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जब मैं पैदा हुई तो इस कदर खुशी मनाई गई थी कि इस्लामाबाद की सबसे मशहूर जगह मुझसे मंसूब कर दी गई और आज तक मेरे नाम से ही पुकारी जाती है। नाज़रीन, अब मुझे इस दास्तान की पूरी तफसील जानना थी। आर्काइव्स और लाइब्रेरियों का रुख किया। थोड़ी सी मुशक्क़त तो उठाना पड़ी मगर तस्वीर मिल गई। ये एक बंगाली अफसर अपनी बेटी को हाथों में उठाए। इसके चेहरे पर ऐसी खुशी है कि गोया इससे संभाली नहीं जा रही। साथ ही एक खातून खड़ी हैं जिनके बारे में ये बताया गया है ये चेयरमैन CDA की अहलिया हैं। नाम नहीं लिखा, सिर्फ यही लिखा है कि चेयरमैन CDA की अहलिया इस्लामाबाद में पैदा होने वाले पहले बच्चे के घर मुबारकबाद देने पहुंची हैं। CDA के पहले चेयरमैन तो उस वक्त याहिया खान थे। या तो ये उनकी अहलिया हैं या फिर WA शेख की अहलिया जो बाद में 1961 में चेयरमैन CDA बने। नाजरीन, सवाल मगर ये नहीं कि चेयरमैन CDA की अहलिया कौन थी। सवाल ये है कि इस्लामाबाद की ये बेटी, बाग कलां की ये अपारा अब कहाँ होगी। जैसे हम उसे याद करते हैं क्या वो भी हमें याद करती होगी। वो तो अब दादी या नानी बन गई होगी। क्या बांग्लादेश के किसी शहर में बैठकर वो अपने पोते पोतियों या नवासे नवासियों को ये बताती होगी
کہ یہاں سے ہزاروں میل دور جب مارگلا کے جنگل میں ایک شہر آباد ہو رہا تھا جس کا نام اسلام آباد رکھا گیا، اس شہر کی پہلی مارکیٹ کا نام میرے نام سے منسوب کیا گیا، کیا میری طرح اس کے سینے میں بھی ہوک اٹھتی ہوگی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں ایک تقریب سجائی جائے اور بنگلہ دیش میں ایک دعوت نامہ بھیجا جائے کہ پیاری بیٹی اپارا، ایک بار آؤ اور اپنا اپارا تو دیکھ جاؤ، کہ دیکھو یہاں اب کتنی رونق ہو چکی ہے، کہ دیکھو تمہارا اپارا آج بھی تمہارا منتظر ہے۔